हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। इंट्रोडक्शन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम वह तंत्र है जो भोजन को छोटे और घुलनशील कणों में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक फूड इंटू सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के कार्य क्या हैं। भोजन का पाचन करना, डाइजेशन ऑफ फूड करना, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का अवशोषण करना। प्रोवाइडिंग एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करना। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, अगला है थर्ड पॉइंट, ऑर्गन। ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं यहाँ पे, जो हमारा माउथ है, ओसोफेगस है, ठीक है ना। ओसोफेगस है, भोजन नली है, स्टोमक है, ठीक है, और स्मॉल इंसेस्टाइन है। क्लियर। यकृत, लीवर के बारे में पढ़ेंगे। पेनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। लार्ज इंसेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टम जो एनस होता है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बारे में जानने की क्या है, यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, देखो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, माउथ से स्टार्ट होता है। पहला किससे स्टार्ट होता है, माउथ से। ठीक है ना, मान के चलो ये हमारी नली है जहाँ से भोजन स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है ना, ओके। ये भोजन नली है, जो आपका भोजन यहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक माउथ, डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ। ओके, पाचन की शुरुआत मुंह से होती है। टिथ च्यू द फूड, दांत भोजन को चबाते हैं। ठीक है, दांत क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। क्लियर। लार में एमाइलेज एंजाइम्स होता है। सलीवा कंटेन्स अमाइलेज एंजाइम्स, ये आपको याद रखना है। लार में क्या होता है, यहाँ पे अमाइलेज होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ओसोफेगस है, अन्न नलिका है। भोजन मुंह से पेट तक पहुंचता है। फूड मूव्स फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, ये किससे जाता है, ओसोफेगस से, नली से जाता है। भोजन क्रमानुकन क्रमाकुंचन, जिसको हम पेरिस्टेलिस से आगे बढ़ता है। फूड मूव्स बाय पेरिस्टेलिस। ठीक है ना। स्टोमक क्या होता है, अमाशय पेट, अमाशय, ये किस टाइप का होता है, जे आकार का होता है। किस आकार का स्टोमक है, वो जे टाइप का होता है, जे शेप होती है इसकी। अमाशय जे का आकार होता है यहाँ पे। ओके, इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। स्टोमक में क्या पाया जाता है, HCl प्रेजेंट इन स्टोमक। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है यहाँ पे। ठीक है, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। क्लियर। अब बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन बारे में बात करेंगे, छोटी आंत के बारे में बात करेंगे। यह सबसे लंबा भाग होता है। इट इज़ लॉन्गेस्ट पार्ट है। स्टोमक, जो स्टोमक में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन सबसे बड़ी होती है। पाचन पूरा होता है। डाइजेशन इनकम्प्लीट हेयर, पोषक तत्वों को अवशोषण करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस। अब बात करते हैं लीवर। लीवर है वो क्या होता है, यकृत है, वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। ओके, पीत्रस बनाता है यहाँ पे प्रोडक्शन बाइल जूस। वसा के पाचन में सहायक होता है। किसके लिए सहायक होता है, हेल्थ डाइजेशन फैट। ओके, वसा के पाचन में सहायक होता है। पेनक्रियास क्या होता है यहाँ पे, अग्नाशय, पाचन अमाइलेज बनाता है। पाचन क्या करता है यहाँ पे, अमाइलेज बनाता है। क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है। पाचन एंजाइम बनाता है। प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। पैनक्रियाज क्या करते हैं यहाँ पे, इंसुलिन हार्मोन को भी बनाते हैं। प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन्स। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है यहाँ पे, पानी का अवशोषण करता है यहाँ पे। वाटर एब्जॉर्ब होता है। मल का निर्माण होता है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। ठीक है ना। रेक्टम और एनस, अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है यहाँ पे, रेक्टम, इसको मलाशय बोलते हैं। एनम मुद्रा बोलते हैं। मल का अस्थायी संग्रह होता है। टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फेसिस, मल का निष्कासन, रिमूवल ऑफ फेसिस होता है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, एक टेबल पढ़ेंगे। देखो टेबल क्या है, देखो यहाँ पे जो जूस है, सलाइवा जूस होता है, वो जो माइलेज होता है। फंक्शन, स्टार्च का पाचन करना। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम्स होता है, प्रोटीन का पाचन करता है। पैनक्रियाटिक जूस होता है, वो प्रोटीन व वसा का पाचन करता है।
ट्राइप्सिन और लिपेज, ठीक है। और इनिशियल जो और इंटेस्टिनल जूस होता है वो माल्टास और लेक्टास शर्करा का पाचन करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डाइजेशन क्या होते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन धातु का द्वारा चबाना, च्यूइंग बाय टीथ, ठीक। केमिकल डाइजेशन क्या होता है? एंजाइम द्वारा बाय अमाइलेज। अगला है अब्जॉर्प्शन करना और एसिमिलेशन करना, अवशोषण और आत्मसात करना। छोटी आंत में विली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विली प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। पोषक तत्व रक्त में मिल जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स एंटर ब्लड में मिल जाते हैं। यहाँ पे कॉमन डाइजेस्टिव क्या होते हैं? यहाँ पे डिसऑर्डर, क्लियर, पाचन इंडाइजेशन होगा, ठीक है ना, कब्ज, कंस्टिपेशन होगा, दस्त, डायरिया होगा, जाए पेट में दर्द होने लग जाएगा, ठीक है ना। ओके, हेल्थ डाइजेशन क्या होता है? हेल्थ डाइजेस्टिव हैबिट्स का होते हैं स्वस्थ पाचन आदतें, संतुलित आहार लें, ईट बैलेंस डाइट लें, भोजन अच्छी तरह चबाएं, च्यू फूड प्रॉपरली, अधिक पानी पिए, ड्रिंक इनफ वाटर, जंक फूड में से बचें, अवॉइड जंक फूड। ओके, वन लाइनर पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे? पाचन तंत्र भोजन को ऊर्जा में बदलकर शरीर को स्वस्थ बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी एंड हेल्प्स द बॉडी हेल्दी। ओके, ये जो सारे फैक्ट्स मैंने बताए, जितने फैक्ट्स बताए वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट रिलेटेड डिटेल्स बता दी है। इससे रिलेटेड आप लोगों को और 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कितने क्वेश्चन करेंगे? हम 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वो किस टॉपिक से रिलेटेड? डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है 50 एमसीक्यू, पाचन, वो भी बाइलिंगुअल में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? वेयर डज डाइजेशन स्टार्ट? आमाशय से, माउथ से, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन से? आमाशय से, मुंह से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से? बताओ पाचन की शुरुआत वो कहाँ से होती है? यहाँ पे आंसर आएगा माउथ से। कहाँ से? माउथ से होती है, ठीक है। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा? पेप्सिन होगा, ठीक है, ट्रिप्सिन होगा, या फिर अमाइलेज होगा, या फिर लाइपेज होगा? बताओ। इसमें जो आंसर आएगा यहाँ पे अमाइलेज, ठीक है। क्या होगा? अमाइलेज होगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन नली को क्या कहते हैं? भोजन नली को क्या बोलते हैं? भोजन नली को फूड पाइप कहा जाता है, ठीक है ना, ट्रेकिया कहा जाता है, ओसोफेगस अन्न नली का बोला जाता है, ये ब्रोंचस होता है, ब्रोंकस होता है, या फिर इलियम होता है? बताओ। इसमें जो आएगा ओसोफेगस होगा। क्या होगा? ओसोफेगस, जिसको हम अन्न नलिका बोलते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, अमाशय में पाया जाता है कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक प्रेजेंट इन स्टोमक, सल्फ्यूरिक है, नाइट्रिक है, हाइड्रोक्लोरिक है, या फिर एसिटिक है? बताइए। तो इसमें आंसर आएगा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक, जिसको हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से? प्रोटीन का पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? मुंह से, अमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से? बताओ। अमाशय का कहाँ? अमाशय कहता है, सॉरी, प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रोटीन डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? अमाशय से। ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पेप्सिन किसे पचाता है? पेप्सिन डाइजेस्ट वसा को, प्रोटीन को, शर्करा को, विटामिन को? बताइए। तो यहाँ पे आएगा पेप्सिन है वो किसको पचाता है? यहाँ पे प्रोटीन को, बी राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे लंबा पाचन अंग कौन सा है? लॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन सा है? अमाशय है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, यकृत है? सबसे लंबा पाचन अंग कौन सा है यहाँ पे अंत में? तो यहाँ पे आएगा छोटी आंत है। सबसे छोटी आंत उसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पितरस का निर्माण कहाँ होता है? बाइल जूस इज प्रोड्यूस बाय, ठीक है। पितरस का निर्माण है वो कहाँ पे होता है? बताइए। पित्ताशय में, यकृत में, ठीक है, पित्ताशय में, लीवर जिसको हम बोलते हैं, अवश्य बताइए। एक में जो आंसर आएगा यहाँ पे यकृत, जिसको हम बोलते हैं लीवर, क्या बोलते हैं? लीवर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पितरस का मुख्य कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ बाइल जूस, प्रोटीन करना, वसा का इमल्सीकरण होता है, शर्करा पाचन होता है, जल अवशोषण होता है। पितरस का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए। इसका आंसर आएगा वसा का इमल्सीकरण होता है, इमल्सीकरण, ठीक है, वसा का इमल्सीकरण होता है, ठीक है, वसा का इमल्सीकरण होता है, क्लियर। आगे देखिए, अमाशय का
रस का जो पीएच मान कितना होता है, पीएच होता है अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, यदि बलीय होता हो तो यहाँ पे क्या आएगा, क्षारीय होता है। ठीक है, ओके। अग्नाशय रस का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, अगला है लाइपेस। लाइपेस किसे बचाता है, लाइपेस डाइजेस्ट प्रोटीन को, स्टार्च को, वसा को, विटामिन को। बताओ 11th का जो आंसर आएगा यहाँ पे वसा। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं फैट्स, क्या बोलते हैं, फैट्स। क्लियर, आगे क्वेश्चन नंबर 12 है ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक है। ट्रिप्सिन है यहाँ पे, ट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन, वसा में, प्रोटीन में, शर्करा में, खनिज में। बताओ ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है। तो यहाँ पे आएगा प्रोटीन को, क्या होगा यहाँ पे, प्रोटीन आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन 13 में छोटी आंत में पाई जाने वाली संरचना, स्ट्रक्चरल प्रेजेंट इन स्मॉल स्टेन, एल्वियोली बोलते हैं इसको, एल्वियोली बोलते हैं, विली बोलते हैं, फिर नेफ्रॉन है वो, ये वो क्रस है। 13 का जो आंसर आएगा यहाँ पे विली, मैंने बताया था आप लोगों को, छोटी आंत में पाई जाने वाली संरचना विली है। विली का कार्य है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ विली, शोषण करना, अवशोषण करना, उत्सर्जन करना, परिसंचरण करना। ठीक है, क्या आएगा 14 का जो आंसर आएगा यहाँ पे अवशोषण करना, क्या होगा यहाँ पे, अवशोषण करना। क्वेश्चन 15 है जल का अवशोषण होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन अगर इन छोटी आंत में, अमाशय में, बड़ी आंत में, मुंह में। बताओ। ठीक है, याद रखना है जल का निष्कासन कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में होता है। अवशोषण होता है, जल का अवशोषण कहाँ होता है, यहाँ पे बड़ी आंत में। अगले क्वेश्चन क्या है, मल का अस्थायी संग्रह होता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द फिशेस अगर अमाशय में, छोटी आंत में, मलाशय में या फिर गुदा में। बताओ यहाँ पे आएगा मलाशय, क्या आएगा यहाँ पे, मलाशय। पाचन एक है, डाइजेशन इज केवल एक भौतिक प्रतिक्रिया है, या केवल रासायनिक प्रक्रिया है, या फिर भौतिक और रासायनिक दोनों है, ये जैविक है। बताइए इसका जो आंसर आएगा भौतिक है, रासायनिक है, केमिकल फिजिकल है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे कर्माकुंचन गति होती है, पेरिस्टेटलिस होता है यहाँ पे, स्वैच्छिक होगा, अनैच्छिक होगा, आंशिक होगा, नियंत्रित होगा। तो 18 का जो आंसर आएगा यहाँ पे अनैच्छिक होता है। अगला क्या है, यकृत शरीर की लीवर इज द सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे लंबी है, यहाँ पे सबसे पतली है। बताइए 19 का जो आंसर आएगा तो क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 19 का आंसर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 20 है कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट करता है अमाशय में, मुंह में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। तो यहाँ पे आएगा मुंह में। ठीक है, कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है मुंह में। ठीक है, अगला अर्धपचा भोजन कहलाता है यहाँ पे, सेमी डाइजेस्टिव फूड इज कॉल्ड बोलस है, काइम है, मेल है, या फिर हेलरोज है। तो 21 का क्या हुआ है, तो यहाँ पे काइम आएगा, क्या आएगा, काइम। अगला 22 में धातु का मुख्य कार्य होता है, मेन फंक्शन ऑफ टीथ निगलना है, चबाना है, पाचन रस बनाना, अवशोषण करना होता है। यहाँ पे आएगा चबाना, क्या आएगा यहाँ पे, चबाना। जीभ का कार्य नहीं है, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ द ओरल टंग। संवाद पहचानना, जीव का कार्य का निगलने का सहाय करता है, श्वसन या भोजन को घुमाना होता है। तो यहाँ पे आएगा शोषण करना। ठीक है, भोजन शोषण करना नहीं होता, निगलना भी होता है, स्वाद का पहचानना या फिर भोजन को घुमाना। ठीक है, अगला 24 पाचन तंत्र की कुल लंबाई कितनी होती है, टोटल लेंथ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक अबाउट 5 मीटर, 7 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर। बताओ 24 का जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या हुआ, 9 मीटर। क्या होता है, 9 मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, 9 मीटर। अगला क्वेश्चन है 25 है कौन सा एंजाइम शर्करा पचाता है, विच एंजाइम है डाइजेस्ट शुगर, माइलेज है, माल्टेज है, ठीक है, पेप्सिन है, या फिर ट्रिप्सिन है। तो यहाँ पे आएगा पी माल्टेस क्या होगा, माल्टेस। क्वेश्चन 26 है बड़ी आंत की लंबाई होती है, लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन 1 मीटर, 1.5 मीटर, 3 मीटर, ये 5 से 6 मीटर। बताओ 26 का आंसर आएगा यहाँ पे 1.5 मीटर आएगा, 1.5 मीटर। 26 है HCl का एक कार्य होता है
वन फंक्शन होता है HCl, वसा पाचन करना, जीवाणु नष्ट करना या फिर जल अवशोषण या विटामिन बनाना। बताइए 17 का है जल अवशोषण करना होता है। क्या होता है? जल अवशोषण करना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? पाचन रसों को बनाने वाला अंग कौन सा होता है? ऑर्गन प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव जूस, यकृत है, अग्नाशय है, ये दोनों है, ये केवल एक ही दो। देखो इसका जो आंसर आएगा यकृत और अग्नाशय है, वो पाचन रसों को बनाने वाला अंग होता है। ठीक है। अगला लैक्टेज किसे बचाता है? लैक्टेज डाइजेस्ट सेलुलोज को, ग्लूकोज को, लैक्टोज को, सुक्रोज को, फ्रक्टोज को। बताओ इसका आंसर आएगा यहाँ पे लैक्टोज को। किसको? लैक्टोज को। किसको? लैक्टोज को। कब्ज किससे संबंधित है? कब्ज रोग किससे संबंधित है? यहाँ पे कब्ज रोग से कैप्सिस कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, उत्सर्जन है। बताओ कॉन्स्टिपेशन इज रिलेटेड टू, कब्ज किससे संबंधित है? रोग है। कब्ज यहाँ पे पाचन तंत्र से, किससे? पाचन तंत्र से है। ठीक है। अगला है 31, दस्त में मुख्यतः समस्या होती है प्रोटीन की कमी के कारण, जल की वसा के कारण या विटामिन की कमी के कारण। इसका आंसर आएगा जल की कमी के कारण क्या होता है? दस्त वगैरह लग जाते हैं। ठीक है। और डायरिया हो जाती है बच्चों को ज़्यादा। 32 है भोजन निगलना इज अनिच्छिक है, स्वैच्छिक है और आंशिक है या नियंत्रित है। बताओ 32 का आंसर आएगा यहाँ पे स्वैच्छिक होता है। क्या होता है यहाँ पे? स्वैच्छिक होता है। क्लियर। 33 का आंसर आएगा आमाशय का पीएच होता है यहाँ पे कैसा होता है? क्षारीय होता है, उदासीन होता है, अम्लीय होता है, परिवर्तनीय होता है। बताओ 30 का जो आंसर आएगा यहाँ पे सी राइट होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा यहाँ पे? अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 34 है यकृत का एक अन्य कार्य होता है अनदर फंक्शन ऑफ लीवर, विसरण करना, शोषण करना, उत्सर्जन करना, रक्त शोधन करना। बताओ यकृत का अन्य कार्य क्या होता है यहाँ पे? 34 का आंसर आएगा यहाँ पे विसरण करना। क्या होना? विसरण करना। सब 35 है सबसे पहले ऊर्जा देता है इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी वसा है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, विटामिन है। बताओ 35 का क्या होना चाहिए? 35 का आएगा यहाँ पे सी ग्लूकोज। सबसे पहले ऊर्जा देता है ग्लूकोज। ठीक है ना। 36 है पाचन एंजाइम होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हार्मोन जैव उत्प्रेरक है, खनिज है या फिर विटामिन। बताओ इसका जो आंसर है जैव उत्प्रेरक है। क्वेश्चन 37 है संतुलित आहार से होता है अपचय, स्वास्थ्य, पाचन होता है या फिर मोटापा या कमजोरी। 37 का आएगा आंसर यहाँ पे स्वास्थ्य पाचन होगा। अगला है जंक फूड का प्रभाव क्या होता है? श्वसन है, पाचन है, तंत्रिका या अस्थि तंत्र है। बताइए 38 का जो आंसर आएगा यहाँ पे पाचन में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। फाइबर का लाभ, बेनिफिट्स ऑफ फाइबर, कब्ज है, कब्ज से बचाव, अपहज या फिर मोटापा। बताइए फाइबर का बेनिफिट्स क्या होता है? 39 में आंसर आएगा यहाँ पे कब्ज से बचाव होता है यहाँ पे। ठीक है। पित्ताशय का कार्य होता है, पित्ताशय का फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, पित्त बनाना, पित्त ग्रह संग्रहण करना, अमाइलेज बनाना, एंजाइम बनाना या फिर जल अवशोषण करना। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे एंजाइम बनाना होता है। पित्तरस का पित्ताशय का काम होता है यहाँ पे एंजाइम बनाना। 41 है अग्नाशय बनाता है, अग्नाशय पैनक्रियास प्रोड्यूस केवल हार्मोन को, केवल एंजाइम को, हार्मोन और एंजाइम को, पित्तरस को। बताओ 41 का जो आंसर आएगा हार्मोन और एंजाइम बनाता है। ठीक है। क्वेश्चन 42 है छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है कंप्लीट डाइजेशन अकरिंग आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत मुंह है। बताओ 42 का आंसर आएगा यहाँ पे छोटी आंत। क्या आएगा यहाँ पे? छोटी आंत है। ठीक है। अगले मल का निष्कासन होता है इजेशन अकर तो मलाशय है, गुदा है या फिर यहाँ पे अमाशय है या छोटी आंत है। तो 43 का आंसर आएगा यहाँ पे गुदा। ठीक है। अगला है 44 भोजन को ऊर्जा में बदलने वाला तंत्र, सिस्टम ऑफ कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी, श्वसन है, पाचन है, बहिर्संचरण है या उत्सर्जन है। बताओ भोजन ऊर्जा को बदलने वाला तंत्र को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है यहाँ पे पाचन। ठीक है ना। डाइजेशन जिसको बोलते हैं। पाचन तंत्र किस तंत्र से बना है? यहाँ पे पाचन तंत्र है डाइजेशन सिस्टम इज कनेक्टेड विद, तंत्रिका तंत्र से है, श्वसन तंत्र से है, अस्थि तंत्र से है, फिर त्वचा तंत्र से है। तो यहाँ पे आना चाहिए 45 का
तंत्रिका तंत्र से, नर्वस सिस्टम से होता है। ठीक है, देखो अगला है लाल ग्रंथियाँ होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी बताओ। 46 का जो आंसर आएगा यहाँ पे 3 जोड़ी आएगा, ठीक है, 3 जोड़ी। ठीक है, अगला है अमाशय की दीवारें होती हैं। वॉल्स और पतली होती हैं, पेशी होती है, अस्थिमय होते हैं या फिर छिद्रयुक्त होती है। तो 46 आंसर आएगा पेशी। पेशी होती है, क्या होती है? पेशी। विटामिन के बनाता है, विटामिन के प्रोड्यूस अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में। बताओ 48 का जो आंसर आएगा यहाँ पे बड़ी आंत में बनता है विटामिन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 49 है स्वस्थ पाचन के लिए आवश्यक होता है फॉर हेल्दी डाइजेशन। समय पर भोजन है, अधिक तला हुआ भोजन है, कम पानी है या फिर जंक फूड है। बताओ 49 का जो आंसर आएगा यहाँ पे समय पर भोजन है। स्वस्थ पाचन के लिए समय पर भोजन खाना चाहिए। 50 है पाचन तंत्र का ही अंतिम होगा लास्ट ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन सिस्टम। छोटी आंत है, बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत होगा, बड़ी आंत। ठीक है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय है, गुदा है। बताओ लास्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेशन सिस्टम क्या होगा यहाँ पे? स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है यहाँ पे। ठीक है ना, ओके, या फिर गुदा होगा, फोकस। तो यहाँ 50 का जो आंसर आएगा यहाँ पे ये होगा गुदा। पाचन तंत्र का अंतिम भाग होता है यहाँ पे गुदा, जिसको बोलते हैं डाइजेशन वाला पार्ट होता है। ठीक है, ओके, ये मैंने 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दी है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। ओके, मैंने आप लोगों को साइंस के 3 पार्ट, तीसरा पार्ट है हमारा, ये मैंने 3 पार्ट पढ़ा दिए, आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, अच्छे से कर लेना। ओके, और SSC जब बात करते हैं, जीके के पार्ट हमारे 4-5 हो चुके हैं, 5-6 पार्ट हो चुके हैं, आज 6 पार्ट था। ठीक है, ओके, अगर आप लोग नहीं देखे देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।